1000 खंड की इस विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण के आज के अध्याय में हम प्रवेश करते हैं राजा परीक्षित के विविध प्रश्नों को साथ लेकर तथा किस प्रकार मात्र 4 श्लोकों में पूरी भागवत सुनी जा सकती है, इस विचार को लेकर आइए मंगलाचरण के साथ यात्रा में प्रवेश करते हैं। गणनायक गणनाथ गणाधिप मेरी विनती सकल सुन लीजो, गौ गोविंद का गीत मैं गाऊं, वाणी मेरी सफल कर दीजो, कृपा करी जो व्यासादि करे, मुझ पर वैसी कृपा कर दीजो, दीन अज्ञ और शिष्य जाने करे, विष्णु चरण शरण मैं लीजो, विष्णु चरण शरण मैं लीजो, ब्रह्मणाच उदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणास्य जय, यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देव दर्शने, कथयस्व महाभाग यथा हम खिलात्मनि। एक अद्भुत उपाख्यान प्रारंभ होता है। राजा परीक्षित कहते हैं, ब्रह्मणाच उदितो, हे ब्रह्मदेव, हे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ देव सुखदेव जी महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी महाराज ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन रूपों में इस उपदेश को धारण किया और कैसे कैसे ब्रह्मा जी ने उपदेश किया। हे महाराज, भगवान की कथाएं मंगल देने वाली होती है और नारद जी महाराज सबको भगवत दर्शन कराना उनका नियत स्वभाव है। इसलिए ये जो वार्तालाप हुआ होगा, ये अत्यंत गूढ़ वार्तालाप हुआ होगा, ये मुझे सुनाइए। हे सुखदेव मुनि, आप मुझे ऐसा उपदेश कर दीजिए कि मैं आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। इसलिए महाराज मुझे ये लीला सुनाइए। फिर कहते हैं, महाराज सब जानते हैं कि जीव का पंचभूतों से कोई संबंध नहीं होता है। आत्मा जो है ना, अजर है, अमर है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावको है। इसका आकाश से, पृथ्वी से, जल से, वायु से, इनसे कोई संबंध नहीं होता, अग्नि से कोई संबंध नहीं होता है। फिर भी जीव का शरीर पंच महाभूतों से बनता है। शरीर किससे बनता है? पंच महाभूतों से। इसलिए जब शरीर चला जाता है तो पंच महाभूत वापस पंच महाभूतों में मिल जाते हैं, केवल मिट्टी बच जाती है थोड़ी सी अग्नि संस्कार के बाद। आकाश आकाश में चला जाता है, वायु वायु में चली जाती है, जल तत्व जल में चला जाता है जब अंत्येष्टि यज्ञ की अग्नि का संपर्क होता है, और पृथ्वी तत्व पृथ्वी की ओर दूर पड़ता है। सहज रूप से पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। जो बच जाता है उसे मटके में डालकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसकी भी विशेष विवेचना है, जब प्रसंग आएगा तो बताऊंगा क्यों हमारे पूर्वज गंगा जी में अस्थियों का विसर्जन करते हैं। प्रमाण मिलता है ना राजा सगर के, जब 60,000 बेटे भस्म हो गए थे, जीते जी वो गंगा यात्रा कर पाए या नहीं, लेकिन मरने के पश्चात उनके जो वंशज थे उन्होंने उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा के भीतर कर दिया। इसी से मुक्ति मिल गई। पग में तो डर लगे, बहुत अद्भुत है ये गंगा मैया। इसमें पैर भी रखते हुए डर लगता है, क्योंकि विष्णुपदी है। अपने आप को भ्रम होने लगता है कि भगवान विष्णु तो नहीं बन गए। शीश धरे शंकर बनो मावड़ किण विद्या, माथे पे रखते हैं, डुबकी मारते हैं,
तो मन में लगता है साक्षात शंकर की तरह जटाओं में भगवती गंगा विराजमान हो गई है। पग में लू तो डर लगे नारायण बन जाऊं, शीश धरा शंकर बनूं बावड़ किण विद्याऊं। इस गंगा मैया की आराधना भी कैसे करें, इस अलकनंदा की, इस विपाशा की, इस मनस्वनी की, इस महानदी की कोई वंदना भी करे तो कैसे करे। इसलिए कुछ नहीं करे, केवल जीवन में गंगा की तीर्थ यात्रा कर ले तो मान के चलो भगवत भक्ति मिल गई। इसीलिए गंगा को माता का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ जो भी कुछ दे सकता है उसे माता का दर्जा दिया गया है। गंगा माता, धरती माता, अपनी माता, भारत माता, गैया माता, ये सब की सब गौ माता सहित जितनी भी हमें देने वाली है, ये सब माताएं हैं। इनकी उपासना, इस आदि शक्ति की उपासना, खड़गम चक्र गदेश चाप परिगम शूलम मुसुंडिम सिरम की उपासना, इस दुर्गा की उपासना करना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए गाय पर संकट नहीं आना चाहिए, धरती पर संकट नहीं आना चाहिए, गंगा पर संकट नहीं आना चाहिए, और काल का प्रभाव सभी पर संकट है। इस संकट से मुक्ति मिलने का मार्ग ही भागवत है। वो कहते हैं, सुनो महाराज, जीव का पंच महाभूतों से कोई संबंध नहीं है, उसके बावजूद जीव बना किससे? पंच महाभूतों से ही तो बना हुआ है। अरे महाराज, जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी महाराज प्राणियों की रचना इस प्रकार करते हैं कि वो पंच महाभूतों से बन जाते हैं, आखिर उन्होंने माया का त्याग करके रचना का एक मार्ग कैसे सीखा? महाराज जरा बताइए कि इस ब्रह्मांड का परिमाण क्या है? अद्भुत विज्ञान है भागवत। परमाणु से लेकर परम महान तक का विज्ञान यदि कोई परिभाषित करता है तो ग्रंथ है महाभारत। अरे महाराज, इस ब्रह्मांड का परिमाण क्या है? इसका विस्तार क्या है? ये भीतर से कैसा है, ये बाहर से कैसा है? महाराज वर्णाश्रम के भेद क्या है? महाराज आश्रम के भेद क्या है? महाराज भगवान की आराधना का स्वरूप क्या है? महाराज लक्षण क्या है? महाराज योग्य श्रोता है प्रश्न पर प्रश्न लगा देते हैं। महाराज भगवान तो परम स्वतंत्र है, उसके बावजूद वे किस प्रकार अपनी माया से क्रीड़ा करते हैं और किस प्रकार उसे छोड़कर उदासीन भी हो जाते हैं, साक्षी भाव में भी आ जाते हैं। ब्राह्मण, मेरे प्रश्न अनेक है और आप स्वयं वो ब्रह्मा के समान परम प्रमाण है। आप सबसे बड़े प्रमाण है। अन्य अत्र प्रमाणम ही भगवान परमेष्टि यथात्मभू। आप सबसे बड़े प्रमाण है, इसलिए हे भगवान मेरी चिंता मत कीजिए। मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, मेरी भूख प्यास की चिंता मत कीजिए। मेरे प्राण तो केवल और केवल उस तक्षक नाग के खाने से निकलेंगे जो ब्राह्मण के श्राप के कारण आज के 7 दिन बाद मुझे दंश देगा। उससे पहले मेरे प्राण नहीं निकलेंगे और कोई अतिरिक्त कारण नहीं है। इसलिए ना भूख की चिंता करें, ना प्यास की चिंता करें। भगवान की अमृतमयी लीला मुझे सुनाते रहें। सूर्य महाराज कहते हैं, इस प्रकार जब राजन परम दैन्य भाव से, परम श्रद्धा भाव से प्रश्नों की जड़ी लगाते हुए सबकी सभा के बीच, संतों की सभा के बीच, राजाओं की सभा के बीच, प्रजा की सभा के बीच गंगा के किनारे पर सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, तब सुखदेव जी महाराज परम प्रसन्न होकर कहते हैं, राजन तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है, सुनो। प्राह भागवतम नामे पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। हे परीक्षित, मैं तुम्हें वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी महाराज को सुनाया था। और उसके बाद इस प्रकार कहकर के वो पांडु शिरोमणि के सारे प्रश्नों के उत्तर देने लगे।
ये अद्भुत उपाख्यान है। साक्षात जगन नारायण भागवत के वक्ता बने और ब्रह्मा जी महाराज श्रोता बने। आगे आपको बताऊंगा, अनेक महान लोगों ने इस कथा को सुनाया। इस कथा को सुनाना भी बहुत बड़ी परंपरा है, और जिसको साक्षात जगन नारायण सुनाए उससे बड़ा कोई सुनाने वाला हो सकता है। इसलिए इस व्यासपीठ की बहुत मर्यादा है। वे कहते हैं कि सुनो परीक्षित, जिस प्रकार स्वप्न में देखे हुए पदार्थों का मनुष्य से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन जब तक स्वप्न चलता है तब तक वो प्रतीति वास्तविक लगती है, इसी प्रकार माया के कारण संसार है। यद्यपि आत्मा का कोई संबंध नहीं होता देहादि से, उसके बावजूद जब तक आत्मा उसमें, जब तक गुणों में वर्तती है, तब तक ये मैं हूं, ये मेरा गुण है, ऐसा विचार करके वह आत्मा राम मगन हुई रहती है। और इस प्रकार की इस आत्म तत्व की गूढ़ रहस्य की जो पंच महाभौतिक शरीरों का निर्माण जिन्होंने किया, उन ब्रह्मा जी महाराज का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने सबसे पहले तपस्या की। नाभि कमल पर जब ब्रह्मा जी महाराज का अवर्ण जल में प्राकट्य हुआ तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रलय काल का समुद्र था। समुद्र वैसे भी विशाल होता है। बांधो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपित उदधि पयोधि नदीश। अपार होता है, नदियों का स्वामी होता है, नीर निधि होता है, जल का अक्षय भंडार होता है। समुद्र की था कौन पाए। उस प्रलय के समुद्र में अकेले बैठे बैठे ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि मुझे क्या करना है, मुझे आगे क्या उद्योग करना है कि अनायास प्रकृति संकेत देती है। हमारे जीवन में भी प्रकृति संकेत देती है, सीधे नहीं कहती, हल्का सा एक इशारा करती है। उस इशारे को समझदार समझ जाते हैं, क्योंकि समझदार को इशारा ही पर्याप्त होता है। आज ब्रह्मा जी महाराज को संकेत मिलता है, पानी की बूंद गिरे जा रही है लगातार समुद्र में, और उस पानी की बूंद में भारतीय परंपरा में जो कहे गए हैं, जो व्यंजन है, व्यंजन का 16वां और 21वां अक्षर तप तप तप, इसकी आवाज लगातार सुनाई देती है। इस तप तप की आवाज को ब्रह्मा जी महाराज एक संकेत मान लेते हैं कि प्रकृति उनसे कह रही है कि ब्रह्मा जी महाराज तपस्या करो, ब्रह्मा जी महाराज तपस्या करो, ब्रह्मा जी महाराज तपस्या करो। और अपने मन को एकाग्र करके तपस्या के मार्ग को अमोघ मान करके सहस्त्र दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी महाराज निरंतर अपने प्राण मन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को वशीभूत करके ऐसी तपस्या करते हैं कि जो अद्भुत से अद्भुत है, जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण हो सकता है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। जब दर्शन देते हैं तो वे लोकपति, भक्तों के रक्षक, लक्ष्मीपति, यज्ञ नारायण भगवान को, विश्व के अधिष्ठाता भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनके समक्ष उनके पार्षदगण पूजा कर रहे हैं। मुख कमल अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में है। उन भगवान की वंदना करते हैं। तब भगवान कहते हैं कि सुनो ब्रह्मा जी, आपके हृदय में तो वेदों का ज्ञान वैसे ही विद्यमान है, और फिर तपस्या करके आपने मुझे प्रसन्न कर लिया है। इसलिए ब्रह्मा जी, इस तपबल के द्वारा आप सृष्टि का संचार इस माध्यम बनकर कीजिए कि वास्तविक निर्माण करता सृष्टि का मैं जगन नारायण हूँ। आप मेरे अंश है, मेरे निमित्त आप ये कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा, मेरे मन से ये भाव कभी नहीं जाए। हे प्रभु, सावधानी पूर्वक पूर्व सृष्टि के अनुसार गुण कर्मों का विभाजन करते हुए मैं सृष्टि का निर्माण तो करूं, लेकिन अपने कर्मों का मुझे कभी अभिमान नहीं हो, ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान कहते, सुनो, मैं तुम्हें भागवत का ज्ञान देता हूं। ये जो सबसे सर्वोत्तम ज्ञान है भागवत का, सबसे पहले 4 श्लोक में जगन नारायण ने ब्रह्मा जी महाराज को सुनाया, और उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करके वेदव्यास जी महाराज ने विस्तार पूर्वक ये जो विशाल 12 स्कंद में भागवत लिखी है।
ये जो 4 श्लोक है, ये चतुश्लोकी भागवत है, ये अद्भुत है। ये चतुश्लोकी भागवत अत्यंत गूढ़ है। इन 4 श्लोकों का यदि जप कर लिया जाए नित्य, तो पूरी भागवत के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। साक्षात जगतपति जगन नारायण द्वारा सुनाई गई भागवत है ये। जगन नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, सुनो ब्रह्मा जी महाराज, मेरी लीलाएं, मेरे गुण, मेरा अनुभव और मेरे साधन यह अत्यंत गोपनीय है। मेरे स्वरूप का ज्ञान भी गोपनीय है। सुनो, मेरी कृपा से इन सब को ठीक ठीक अनुभव कर सको, इसके लिए मैं तुम्हें भागवत का ज्ञान देता हूँ। और अद्भुत रूप से चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देते हैं, जो अत्यंत गूढ़ से भी गूढ़ है, अत्यंत आनंददायक है, भागवत का सार है। आइए इसको धारण करते हैं, जिसके शब्दों की रचना भी गूढ़ है। अहमेवाश्मेवाग्रे नान्यद यत् सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च युवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्तं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यच्छात् सर्वत्र सर्वदा। हे ब्रह्मा जी महाराज, सृष्टि से पूर्व केवल और केवल मैं ही मैं था। अहमेवाश्मेवाग्रे, मेरे अतिरिक्त नान्यद यत् सत् सत् परम, मेरे अतिरिक्त ना तो स्थूल था, ना सूक्ष्म था, और ना ही दोनों का कारण ये अज्ञान था। सुनो ब्रह्मा जी, जहां ये सृष्टि नहीं है वहां भी मैं और मैं हूं, और सृष्टि के रूप में जो दिख रहा है वो भी मैं और मैं हूं, और सृष्टि के उपरांत जो बचकर रह जाता है वह भी केवल मैं और मैं हूं। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा से भिन्न 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होते हुए भी आकाश मंडल में राहु के समान अदृश्य ग्रह प्रतीति नहीं होते देती है, ये मेरी माया समझना चाहिए। अरे ब्रह्मा जी महाराज, जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि 5 महाभूत है, इस शरीर के कार्य रूप निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों पर मौजूद होने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं। आकाश घट में भी होता है और आकाश घट के बाहर भी होता है। घट फूट जाता है तो भी आकाश का आकाश रहता है, घट बना रहता है तो भी आकाश का आकाश बना रहता है। इसी प्रकार सारे के सारे जो तत्व है वो प्राणियों के भीतर भी प्रवेश होते हैं और प्राणियों में बिना प्रवेश किए हुए भी रह जाते हैं। इसलिए आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं होने के कारण मैं इनमें प्रविष्ट नहीं भी हूं। सुनो ब्रह्मा जी, यह ब्रह्मा नहीं है, यह ब्रह्मा नहीं है। इस निषेध दृष्टि से यदि कोई देखेगा तो भी मुझे पालेगा अंत में। कहीं भी यदि राम को नहीं मानेगा तो भी राम को पालेगा, और सर्वत्र यदि राम को ढूंढेगा, सब जगह यदि राम को मानेगा, सब जगह भगवान को मानेगा, तो भी सर्वत्र रूप से भगवान सर्वत्र स्थापित है। इसलिए उस वास्तविक तत्व को, उस आत्म तत्व को, उस परमात्मा तत्व को वह पालेगा। दोनों रास्ते हैं, नकारते हुए चलोगे तो भी पा जाओगे, और अगर स्वीकारते हुए चलोगे तो भी पा जाओगे, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए सुनो ब्रह्मा जी महाराज,
वास्तविक तत्व की जानकारी के लिए बस इतनी ही जानकारी की आवश्यकता है। अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर दो, कल्प पर्यंत आपको कोई भ्रम नहीं होगा, कभी मोह नहीं होगा। ये जो चतुश्लोकी भागवत है, अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत् परम, ये अद्भुत है, नित्य। अगर इसका पाठ 1 मिनट के लिए भी घर में कर लिया जाए तो संपूर्ण भागवत का जो पुण्य फल है, सारे लौकिक सुख और कृष्ण दर्शन का जो पुण्य फल है वह नियत हो जाता है। इसलिए मान के चलो, अगर हम इतना सा भी कर ले तो आनंद आ जाएगा। ये प्राचीन ग्रंथ आज की धरोहर है। इसी भाव से हम सब घर घर में चतुश्लोकी भागवत करें, समग्र रूप से इस भागवत को पढ़ें और साथ में गीता प्रेस उसके अधिष्ठाता हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जयदयाल गोयनका, इन सब का आभार प्रकट करें। श्रेष्ठ वणिक समाज में उत्पन्न इन महान व्यक्तियों द्वारा इतना अद्भुत काम किया गया कि घर घर में भागवत पहुंच गई, घर घर में रामायण पहुंच गई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, जगतपति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बछड़ा भगवान की जय, बछड़ी भगवान की जय, जगत जननी गौ मात की जय और श्रावण मास में सर्वाधिक प्रिय भगवान नंदी भगवान की जय।